क्या गूगल एंड्रॉइड को यहाँ पे खत्म कर रहा है? ये काफी अच्छा सवाल है और आपको एक बात बता सकता हूँ, एंड्रॉइड यहाँ पे कहीं भी नहीं जाने वाला। एग्जैक्टली में एंड्रॉइड जो हम देख रहे थे उसके अंदर पूरे बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। अब एग्जैक्टली में क्या हो रहा है और जो एंड्रॉइड हम देख रहे थे वो कैसे चेंज हो रहा है और आप लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपी के इंस्टॉलेशन में एक थोड़ी सी दिक्कत आने वाली। देखो, आप सब लोग को पता था कि मोबाइल फोन अगर आपने लिया एंड्रॉइड वाला, उसके अंदर आपको कोई भी ऐप चलानी तो आप उसकी एपी की इंस्टॉल कर सकते थे। और ये बहुत पुराना मेथड था जो हम कई सालों से यूज कर रहे थे और इसका यूज कई लोग मॉडेड एप्स वगैरह डाउनलोड करके भी यूज करने में करते थे, जो कि बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन अब गूगल ने डिसाइड किया कि जो भी अनवेरिफाइड डेवलपर्स होंगे उनकी एपी के यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगी। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर के रूप में बोला है और इसका सीधा सीधा मतलब ही कोई भी पायरेटेड या मॉडेड एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी। हालांकि अगर ट्रस्टेड सोर्स और वेरीफाइड डेवलपर है तो उसकी एपीके को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस कारण से जो एंड्रॉइड के अंदर जो एपी की इंस्टॉलेशन होती है ना, वो यहाँ पे बदलने वाली है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि एंड्रॉइड अपनी ओपननेस और आप उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते, कुछ भी चेंज कर सकते, इसके लिए जाना जाता था। लेकिन ये एक काफी बड़ा चेंज होने वाला है एंड्रॉइड में 2026 में। और इवन ये भी प्लान चल रहा है कि धीरे धीरे एपी की इंस्टॉलेशन को खत्म करके ये लोग एएबी इंस्टॉलेशन को यहाँ पे टोटली यहाँ पर ले आ जा सके, जिससे एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी ली जा सके। हालांकि साइड लोडिंग गूगल अभी बंद नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हालत देख के लग रहा है कि गूगल भी धीरे धीरे हल्का सा क्लोज्ड इकोसिस्टम यहाँ पे बनता जा रहा है। लेकिन एपी के इंस्टॉलेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हाल फिलहाल देखा जाए तो दुनिया का सबसे पॉपुलर लॉन्चर एंड्रॉइड में कौन सा था? नोवा लॉन्चर। नोवा लॉन्चर भी ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुका है और उसके डेवलपर ने ऑफिशियली पोस्ट कर दिया कि उसके अंदर कोई नए अपडेट और नई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ ऐसी एप्स यहाँ पे मौजूद है, कुछ लॉन्चर्स यहाँ पे मौजूद है जिनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं लोग। लेकिन सीधी बात है कि लॉन्चर एक ऐसी चीज होती थी जिससे पूरे डिवाइस को कस्टमाइज कर सकते थे और नोवा लॉन्चर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लॉन्चर था। इसमें काफी कमाल के और कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलते थे। लेकिन इस चीज को भी यहाँ पे इसके डेवलपर ने टोटली बंद कर दिया है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखा तो लॉन्चर का जो कॉन्सेप्ट है पिछले कुछ समय में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि गूगल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही किसी ओईएम पार्टनर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके पीछे के रीजन ये भी समझ में आता है कि एंड्रॉइड के जो नए वर्जन आए थे उसके अंदर एपीआई में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए थे जिसके अंदर नए एपीआई के साथ जो मल्टीपल कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देते थे, विजेट्स के, जेस्चर के, वो सारे अब दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है एक नए लॉन्चर के अंदर, जिस वजह से नए अपडेट के साथ उन्हें भी दिक्कतें आती हैं, जिस वजह से जो क्रेज होता है लॉन्चर्स का वो भी यहाँ पे कम होता जा रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टनेस आती जा रही है, जिस कारण से जो कस्टमाइजेशन आप कर सकते थे नॉर्मली मोबाइल फोन में। और देखा तो हम एंड्रॉइड में उस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक ओपन इकोसिस्टम से एक क्लोज्ड इकोसिस्टम में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा इसी चीज को प्रूव करता है। एंड्रॉइड को गूगल डेवलप करता था और उसके अंदर दो ब्रांचेस होती थी, जिसके अंदर एक मेन ब्रांच होती थी जिसको वो इंटरनली प्राइवेट डेवलप करता था और उसके अंदर चेंजेस करता था और वही ओईएम पार्टनर के साथ शेयर किया जाता था, जिसके अंदर कोई भी जो कंपनी जो एंड्रॉइड फोन बनाती है जो गूगल का पार्टनर है वो उसको यूज करके अपने हिसाब से एक स्किन बना सके, अपना वर्जन बना सके, जिससे आपको मार्केट में अलग अलग ओएस देखने को मिलता है, लेकिन बेसिकली इंटरनली सब एंड्रॉइड ही होते। और एक एओएसपी ब्रांच बनाता था जो कि पब्लिक होती थी, ओपन सोर्स होती थी, उसके अंदर भी अपडेट देता था, जिससे कोई भी अगर कस्टम रोम डेवलपर है तो उसका यूज करके अपनी खुद की कस्टम रोम डेवलप कर सकता है, ओएस बना सकता है, या फिर उसका यूज करके अपने किसी प्रोडक्ट वगैरह में उसे अगर यूज करना है तो ओपनली कर सकता था। लेकिन अब जो अपडेट्स होंगे वो एओएसपी में बहुत बाद में जाएंगे। गूगल सिर्फ एक अपनी मेन लाइन इंटरनल ब्रांच को डेवलप करेगा और वो अपने ओईएम के साथ शेयर करेगा। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो जिसमें कस्टम रोम्स के बारे में बात करी थी उसमें काफी अच्छे से बात करी है। और आपको एक बात बता सकता हूँ, जैसे कस्टम रोम्स का जैसे धीरे धीरे खत्म होती चलेगी मार्केट में और अब ब्रोटली हमें बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, आने वाले जमाने में यही होने वाला है कि एंड्रॉइड के अंदर अब यहाँ पे आपको काफी ज्यादा क्लोज्ड इकोसिस्टम बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब गूगल यहाँ पे सारी की सारी चीज अपने हाथ में लेना चाहता है और मार्केट के अंदर एक ऐसा परसेप्शन देना चाहता है कि एंड्रॉइड है तो गूगल है। यहाँ पे अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो गूगल की सर्विसेज वगैरह को आप यूज करते रहो। और इसी के साथ ही जो पावर होती है ये आपके ओईएम पार्टनर के हाथ में भी देना चाहता है, ताकि गूगल काम करे और उसके पार्टनर यहाँ पे फोन बनाए, ताकि पार्टनर भी खुश रहे, गूगल भी खुश रहे और सब आपस में मिलकर ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके। यही इन द एंड यहाँ पर ये गोल है। और इस वजह से जैसे एप्पल के अंदर आपको एक क्लोज्ड इकोसिस्टम देखने को मिलता है, वैसा का वैसा इकोसिस्टम धीरे धीरे गूगल और उसके पार्टनर यहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट यहाँ पे करने की कोशिश करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वाकई में इस तरीके के क्लोज्ड इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया जा सकता है
क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड अपने ओपननेस के कारण जाना जाता था। लेकिन आज के समय में ओपननेस से ज्यादा अब हर कंपनी अपने हिसाब से काम करती है और ओपननेस की बातें धीरे धीरे कम होती जा रही है। इवन ओईएम्स के बारे में बात है, ओईएम अपने मोबाइल फोन में नए हार्डवेयर, नई नई चीजों को डेवलप करते हैं, नई नई चीजें लगाते हैं, लेकिन कई बार जो सॉफ्टवेयर उनसे किस तरीके से काम करता है, उसके जो कर्नल सोर्सेज होते हैं वो मार्केट में अलाउ नहीं करते। यहाँ तक कि बूट लोडर लॉक करके देते हैं, यहाँ तक कि किसी भी फोन के लिए कस्टम रोम बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मूव ऑन कर रहा है। और वही बात करूं तो बेसिकली इन द एंड कंसेप्ट इधर ही है कि यहाँ पे हर स्मार्टफोन ब्रांड आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना चाहता है, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने मोबाइल फोन ले लिया तो लोग अब एक मोबाइल फोन को अपग्रेड इतनी जल्दी करते नहीं है, काफी लंबे समय तक चलाते हैं। और एक बार अगर पैसा बना लिए तो कैसे क्या रीजंस हो सकते, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे वो लंबे समय तक पैसा बनाते रहे। इस डायरेक्शन में इधर एक काम होता है, जिसका मतलब इधर सिंपल सी बात है कि आपको एड्स दिखा के या कोई ना कोई सर्विस का यूज करके कंपनी लॉन्ग टर्म तक पैसा बनाना चाहती है, तो वो तो एक एडवांटेज है। गूगल के पास यहाँ पे क्या बेनिफिट है, गूगल ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका लेटेस्ट अपडेट पहुंचे। गूगल सर्च में जो चेंजेस ला रहा है, गूगल की एप्स में जो चेंजेस ला रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग उसके सिस्टम में और इसके इकोसिस्टम में बने रहे और जहां पे हो सके गूगल वहां से पैसा बनाए। इवन गूगल आज के समय गूगल वन का सब्सक्रिप्शन डालता है, ऑनलाइन स्टोरेज होती है, यूट्यूब का प्रीमियम इधर बेचता है। यहाँ तक की बात करें तो आपको जेमिनी का AI प्रो का सब्सक्रिप्शन भी उसने दिया है। यानी कि अलग अलग मेथड वो निकाल रहा है ताकि लॉन्ग टर्म तक आपके सॉफ्टवेयर से वो मोनेटाइज कर सके और ज्यादा पैसा बना सके। और हाँ, एक रीजन जहाँ गूगल या किसी भी OEM या स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से सिंपल सा आता है कि हम लोग है ना कंसिस्टेंट क्वालिटी देना चाहते हैं। हम लोग मार्केट में आपको एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरीके की चीजें करते हैं। और सिक्योरिटी वाली चीज आज के समय बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी ऐप उन्होंने इंस्टॉल कर दी, कोई मलिशियस ऐप आ गई, कोई सॉफ्टवेयर आ गया, कोई स्पाईवेयर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई। वो सारी चीजें रिजॉल्व करने के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दो जिसके अंदर ये लोग कर ले। हालांकि बात की जाए तो इन द एंड उनकी भी बात सही है, लेकिन इन द एंड इट्स अ मनी गेम जो यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि गूगल अपना इकोसिस्टम कैसे डेवलप कर रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम की बात आती है तो एप्पल के बारे में बात आती है, जिसके अंदर उसके एयरपॉड्स होते हैं, एप्पल वॉच होती है, आईपैड होता है, मैकबुक होता है, आईफोन होता है। ये सारे प्रोडक्ट उसके इकोसिस्टम में कनेक्ट होते हैं। लेकिन एंड्रॉइड ओपन होने के साथ इकोसिस्टम नहीं बना पाया है। और देखा जाए तो हर एक कंपनी है ना, चाहे गूगल की बात करें, चाहे एंड्रॉइड के अंदर किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में बात करें, हर एक कंपनी का इधर एक ही मोटिव है कि वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा ले पाए। और वही बात करें इकोसिस्टम की, तो हर एक कंपनी ने अपनी इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी, लेकिन हमें पता है जैसे एप्पल का इकोसिस्टम होता है उसके बराबर यहाँ पर कोई भी नहीं कर पाया। और एप्पल के इकोसिस्टम में बात रहती है कि वहां पे हर एक प्रोडक्ट यहाँ पे उसका कनेक्टेड रहता है, यानी कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच, आईपैड, मैकबुक, आईफोन सब आपस में काम करते हैं, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है एप्पल के पास। लेकिन गूगल के पास ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं था, लेकिन उसने अपने हार्डवेयर पार्टनर के साथ धीरे धीरे अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया। जिसकी बात करें आप, अगर आप इस समय में कोई भी TWS ईयरफोन लेंगे तो उसके अंदर को गूगल का फास्ट पेयर देखने को मिलता है। वेल, वो भी तरीके का इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ऐसी बात करें जितने भी स्मार्ट टीवी से मार्केट में आज के समय में सबके अंदर आपको गूगल टीवी देखने को मिलता है, जिसके अंदर बेसिकली एंड्रॉइड टीवी वो इंटरनली है, लेकिन उसके ऊपर गूगल टीवी की एक लेयर लगाई गई है, एक लॉन्चर जैसे। और गूगल ने स्ट्रिक्ट मैंडेट दे रखा है टीवी मैन्युफैक्चरर को कि इसके अंदर वो कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जैसे आपको गूगल टीवी आपको एक्सपीरियंस देना चाहती है वही देना पड़ेगा। इस वजह से जितने भी मार्केट में स्मार्ट टीवीज देखने को मिलते हैं ना, सबके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो एक जैसा है और सबका यूजर इंटरफेस भी मोस्टली सिमिलर ही देखने को मिलता है। उसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और वही बात करें तो आपको टीवी के साथ साथ अगर कार्स में बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो देखने को मिलता है, वो एक तरीके का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। यहाँ तक कि वॉचेस के लिए Wear OS डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर मिनिमम स्टैंडर्ड गूगल ने सेट कर रखा है कि इतनी मिनिमम स्टैंडर्ड पे अगर आप प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो ही यहाँ पे Wear OS के ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो उन्होंने क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसी बात कर तो फ्यूचर में जो वेरेबल का कंसेप्ट आने वाला है, जिसके अंदर आपके स्मार्ट ग्लास, XR हेडसेट ये सब होंगे, वहां पे आपको एंड्रॉइड का XR OS देखने को मिलेगा, जिसके अंदर देखा तो एंड्रॉइड एक स्पेशल तरीके से बनाया गया है, जिसके आप वेरेबल डिवाइस के अंदर जैसा पहन सकते हैं आपकी आंखों के ऊपर, वहां पे कंट्रोल किया जा सके। तो वो भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यानी कि एंड्रॉइड का जो डायरेक्शन होता है ना, जहां पहले ओपननेस के लिए जाना जाता था, कस्टमाइजेशन के लिए जाना जाता था और हर कोई इसे यहाँ पे यूज कर लेता था, वो यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है। और यही एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एंड्रॉइड अब वो ओपननेस नहीं दिखा पा रहा जैसे वो एक जमाने में दिखाया करता था। अब देखने वाली बात यह कि एंड्रॉइड किस तरीके से चेंज होता है, कि एप्पल वाले डायरेक्शन
डायरेक्शन में मूव ऑन करके काफी ज्यादा क्लोज कर देते हैं या थोड़ी बहुत ओपननेस यहाँ पे रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी, पिछले कई सालों से जिस ओपन एंड्रॉइड को हम जानते थे, जो खुला रहता था, उसके अंदर कुछ भी कर सकते थे, वो तो यहाँ पे खत्म हो रहा है इधर। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो यार ये कुछ कहानी होती है एंड्रॉइड की, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। बाकी आपका कुछ भी अगर ओपिनियन है इस बारे में नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यहाँ पे अगर कुछ भी नया सीखा हो तो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।